जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोविंद राधे जय राधा माधव राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभु निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री जगन्नाथ बल्ले सुभद्रा महारानी की जय। श्री गौर निताय की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। कल हम आदि खंड से श्रवण कर रहे थे। आदि खंड में भगवान की बाल लीलाओं के बारे में स्मरण कर रहे थे, जिसमें हमने भगवान की अलग अलग लीलाएं सुनी। भगवान की जो भिक्षुक ब्राह्मण के साथ जो लीला हुई उसका श्रवण किया। उसके पश्चात भगवान जब अपना पढ़ाई करने जाते हैं, भगवान जब स्टडी करते हैं, उस लीला का श्रवण किया। जब पढ़ना सीखते हैं और उसके पश्चात हमने देखते हैं कि एक शुभ समय निकालकर जगन्नाथ मिश्रा ने उनकी पढ़ाई की शुरुआत की, सेरेमनी की। किसके? गौरांग निमाई पंडित की पढ़ाई की शुरुआत। हर चीज के लिए शुभ मुहूर्त निकाला। उसके बाद में उनका कानों में छेद करना, जिसको बोलते हैं चूड़ाकरण संस्कार, सिर का शेव करना और कानों में छिद्र करना, इसका संस्कार हुआ। इसको पहले वेदांगी शिखा बोलते थे।
इसके बाद भगवान एक बार खाली अल्फाबेट सारे जो वर्णमाला थी उसको अक्षरों को देखते थे और ABCD सारा लिख देते थे एक बार पर। उसके बाद 2 से 3 दिन में भगवान ने शब्दों को ज्वाइन करना कंजाइनिंग लेटर्स, एक एक शब्द बनाना, अक्षरों से शब्द बनाना चालू कर दिया 2-3 दिन के अंदर अंदर। उसके बाद निमाय पंडित ने राम, कृष्ण, मुरारी, मुकुंद, वनमाली शब्द लिखने लगे। इसके बाद आगे हम 7वें श्लोक से श्रवण करेंगे किस तरह से भगवान ने आगे की लीलाएं की। शिशुगण संगे पदे वैकुंठ राय, परम सुकृति देखे सर्व नदियाय। नदिया के सब भाग्यशाली लोगों ने देखा कि जो वैकुंठ पति हैं वो किस तरह दूसरे बालकों के साथ में अध्ययन कर रहे हैं। कि माधुरी करी प्रभु काखा गागा बोले, तहा सुनीति मात्र सर्व जीवे बोले। भगवान ने स्वीटली बंगाली में जो क ख ग घ होते हैं उसको रिसाइट किया। जब उसको बोलते थे तो सारे लोगों ने उन शब्दों को सुना और उसके द्वारा आकर्षित हो गए। अद्भुत करेने क्रीड़ा श्री गौर सुंदर, याखन चेचा है सही परम दुष्कर। गौर सुंदर ने बहुत अद्भुत कार्यकलाप किए। वह ऐसी चीजों की मांग करते थे जिनको प्राप्त करना बहुत मुश्किल था। आकाशे उदिए जाए पक्षी तहा के चाहे, ना पाई ले कांदिया धुलाए गदी जाए। वो अगर आकाश में पक्षी को उड़ता हुआ देखते थे तो वो उनको प्राप्त करने के लिए बोलते थे, और जब उनको नहीं देते थे वो तो रोज से रोते थे और सड़क पे और मिट्टी में धूल में लौट जाते थे। आकाश में उड़ता हुआ पक्षी चाहिए उनको। क्षणे चाहे आकाश रे चंद्र तारा गण, हाथ पाव आछी दत्त करे क्रंदन। कई बार वो आकाश से मून को, चंद्रमा को बोलते, चंद्रमा के लाके दो मेरे को, वहां से तारे लाके दो। और जब उनको नहीं करते थे तो वो अपना हाथ पैर फेंकते थे जोर जोर से। ही थ्रेश्ड हिज आर्म से, जोर जोर से रोते थे, हाथ पैर फेंक फेंक के रोते थे। सांत्वना करे न सबे करी निज कोले, स्थिर नाहे विशंबर देव देव बोले। सब लोग उनको शांत करने की कोशिश करते थे अपनी गोदी में लेके, लेकिन वो विशंबर शांति नहीं होते थे। बोलते थे नहीं मेरे को लाके दो, मेरे को लाके दो। सब एक मात्र अच्छे महा प्रतिकार, हरि नाम सुनी लेना कांदे प्रभु आर। हाथे ताली दिया सबे बोले हरि हरि, तखन सुस्त्री है चंचले पसार। लेकिन उसका एक रेमेडी था, एक ही उपाय था। जब भी वह हरि का नाम सुनते थे, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने का सरल तरीका था। जब भी वो हरि का नाम सुनते थे, वो जब तक हरि का नाम बोलते रहेंगे वो चुप रहते थे, और फिर वो अपनी जिद छोड़ देते थे, अपना रेस्टलेसनेस छोड़ देते थे। ये उनके साथ, ये उनकी दवाई थी, मेडिसिन थी। इस तरह भगवान ने इस लीला के द्वारा, भगवान क्या बताना चाह रहे थे? बताते कि इस लीला के द्वारा भगवान बताना चाह रहे कि इस जगत की जो कभी न तृप्त होने वाली भौतिक इच्छा है, जो इस जगत की कभी न तृप्त होने वाली नगण्य भौतिक इच्छा है,
कभी न तृप्त होने वाली इच्छाएं कितनी इनसिग्निफिकेंट, इसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन ये किनकी इच्छाएं कि जो लोग कीर्तन नहीं करते हैं, उनके लिए अंदर ये इच्छाएं रहती है। लेकिन अगर कोई हरि कृष्ण का कीर्तन सुन लेता है तो ये सारी जो भौतिक इच्छाएं वो नष्ट हो जाती हैं और व्यक्ति का मन फिक्स हो जाता है और इस प्रकार से कृष्ण प्रेम बढ़ जाता है। इसलिए जिद करते थे, लीलाएं करते थे और जो से रोते थे हाथ में पकड़ते थे, जैसे कृष्ण के करते थे। तो उनको कि किस तरीके से व्यक्ति की जो अतृप्त इच्छा हो उसके कारण कितना डिस्टर्ब रहता है। जैसे कृष्ण भजन कृष्ण कीर्तन होता है, उसकी सारी अतृप्त इच्छाएं पूछे उसका पूरी हो जाती है, उसका मन स्थिर हो जाता है। इसलिए लीलाएं करते थे बालिका। बालकेरा प्रीति सबे बोले हरि नाम, जगन्नाथ ग्रह हैला श्री वैकुंठ धाम। जैसे सब लोगों ने हरि का नाम चैंटिंग किया उस बालक को प्रसन्न करने के लिए, जगन्नाथ मिश्र का घर वो वैकुंठ के समान हो गया। जगन्नाथ मिश्र जो कृष्ण के पिता हैं वसुदेव, उन्हीं का शुद्ध स्वरूप है। जैसे भगवान की माया का प्रभाव और जो भौतिक जगत के 3 गुण हैं वो वैकुंठ में उपस्थित नहीं रहते। वैकुंठ जो है भगवान के शुद्ध तत्व का धाम है और वहां पर भगवान हरि का नाम हमेशा उपस्थित रहता है। जगन्नाथ मिश्र का घर पहले वैकुंठ का धाम नहीं था क्योंकि हरि का नाम नहीं था, लेकिन बाद में हरि के नाम से वो वैकुंठ बदल गया। ये लोगों की कल्पना है कि पहले वो भगवान का नाम नहीं था, पहले से ये भगवान का नाम था। एक दिन सबे हरि बोले अनुक्षण, तथापि प्रभु पुनः करे न क्रंदन। एक दिन सारे लोग हरि का नाम भी बोल रहे थे, फिर भी भगवान चुप नहीं हुए, गौरांग महाप्रभु चुप नहीं है। बड़ा आश्चर्य था उसे। सबे बोले ना सुने बापर निमाए, भाला करी नाचा ये हरि नाम गाए। तो सबने बोला निमाई सुनो, चलो हम आओ डांस करते हैं, तुम डांस करो और हम हरि का नाम लेते हैं। ना सुने वचन करो करे क्रंदन, सबे बोले बापा कांता की कारण। जब भगवान ने उस दिन सुना नहीं और रोते रहे। सो सबने पूछा निमाई से, बालक क्यों रो रहे तुम आज? सबे बोले ना बापा की इच्छा तो मां, सही द्रव्य आनी दिवा ना क्रंदन ने का। वो सबने उनसे पूछा क्यों रो रहे हो तुम, हम तुम्हारे लिए ला देंगे, रो मत। प्रभु बोले यदि मोर प्राण रक्षा चाह, तबे झाट दुई ब्रह्म मने न घर जाए। भगवान ने बोला अगर आप मेरी प्राणों की रक्षा करना चाहते हैं तो जल्दी से इन 2 ब्राह्मणों के घर में जाइए। ये भगवान की नई जीत थी। बोले जल्दी से मेरे प्राणों की रक्षा इन 2 ब्राह्मणों के घर जाइए। जगदीश पंडित हिरण्य भागवत, ए 2 स्थाने अमर अच्छे अभिमत। एकादशी उपवास आजी से 2 नार, विष्णु लागी करी अच्छे जत उपहार। से सब नैवेद्य यदि खाइबेर पान, तबे मुनि सुस्ता है हाथिया वेदान। जगदीश और हिरण्य जो है ये बहुत बड़े डिवोटी हैं, 2 जगदीश और हिरण्य, और मैं उनसे कुछ प्राप्त करने की इच्छा करता हूँ। आज एकादशी है और दोनों ने फास्ट किया है और मेरे लिए बहुत अच्छा भोजन बनाया है। उन्होंने दोनों ने मेरे लिए नहीं, भगवान विष्णु के लिए बहुत अच्छा भोजन बनाया है। अगर मैं वो उनको जो भगवान विष्णु का भोजन जो उन्होंने ऑफर किया, भोग लगाया है, उसको अगर मैं खा लूंगा
तो मैं ठीक हो जाऊंगा और मैं चलने लगूंगा। ये बालक की जिद थी निमाई पंडित। जो दो ब्राह्मण थे, जगदीश पंडित और हिरण्य पंडित थे, ये गोद्रुम द्वीप में रहते थे और भगवान के घर से कुछ दूर इनका घर था। एक बार एकादशी के दिन दोनों ने भगवान को एकादशी का फास्टिंग रखा और भगवान को तो भोग लगाया पूरा। तो ये एकादशी का जो फास्टिंग है, उन्हीं जीवों के लिए है, बट भगवान के लिए नहीं है। भगवान के लिए कोई उपवास नहीं है, क्योंकि वो एकादशी के फास्ट से बाउंड नहीं है, क्योंकि वही सारे कर्मों के भोक्ता है, सारी सैक्रिफाइस भोगों के भोक्ता है। इसलिए भगवान को एकादशी के दिन कोई सा भी भोग लगाया जा सकता है, सारे प्रकार के भोग लगाए जा सकते हैं। सो एकादशी के दिन सारे वैष्णव लोग सभी प्रकार का आनंद का परित्याग कर देते हैं और उस दिन प्रसाद नहीं ग्रहण करते हैं। बट जो हरि हैं, जो भक्तों के रक्षक है, वो सारे प्रकार का भोग ग्रहण कर लेते हैं। ये हरिवासर, इसको इस दिन को हरिवासर बोलते हैं। तो गौर नारायण ने भी बोला कि उनको दो पंडित जो ने ब्राह्मणों ने भोग लगाया है, वो भोग मेरे को लाके दो, तब मैं चुपाऊंगा, अगर मेरा प्राण चाहते हो, प्राण बचाना चाहते हो। इतना जिद किया उस दिन हरि नाम से भी नहीं माने। असंभव सुनिया जननी, असंभव सुनिया जननी, करे खेद है न कथा कहे यही न है लोक वेद। ये इम्पॉसिबल चीज को सुन के मदर सच्ची माता तो बहुत दुखी हो गई। अरे तुम लोग ऐसी चीज के मांग रहे हो, आज तुम निमाई, तुम आज ऐसी चीज मांग रहे हो जो वेदों में नहीं है। आज तो एकादशी फास्टिंग है। ऑर्डिनरी डीलिंग में भी कोई एकादशी के दिन ग्रेन नहीं खाता और तुम ग्रेन मांग रहे हो, तुम उनका भोग मांग रहे हो जो दोनों ब्राह्मणों ने भोग लगाया भगवान। ऐसा तो शास्त्रों में नहीं लिखा बेटा, एकादशी के दिन नहीं खाते हैं। तो देखिए सच्ची माता एकादशी बचपन से उनका उपवास एकादशी करवाती थी, उनको बचपन से एकादशी करवाती थी। बाल्यकाल अभी कुछ महीने के हुए हैं, उनको एकादशी करवाती थी। लेकिन उस दिन भगवान बोल रहे, निमाई पंडित बोल रहे, मेरे को उनको दोनों ने ब्राह्मण ने जो भोग लगाया मेरे को वो ला के दो। सबे हासे न सुनी शिशुर वचन, सबे बोले दीबा बाप संभर क्रंदन। सब लोग हंसने लग गए चाइल्ड के डिमांड पे कि कैसी डिमांड कर रहा है चाइल्ड। सब बोलता अच्छा ठीक है, चलो हम आप रोना बंद करो, हम आपको वो भोग जो दोनों ब्राह्मणों ने लगाया भोग ला के देते हैं। परम वैष्णव से विप्र दुई जन, जगन्नाथ मिश्रा सह अभेद जीवन। ये दोनों ब्राह्मण बहुत बड़े वैष्णव थे और जगन्नाथ मिश्र के बहुत डियर फ्रेंड थे। सुनी ना शिशुर वाक्य दुई विप्रवर, संतोषे पूर्णिता है सर्व कलेवर। जब दोनों फर्स्ट क्लास ब्राह्मणों ने वैष्णव ने सुना कि बच्चा रो रहा है, वो बहुत संतुष्ट हो गए। वो दोनों वेल विशर थे और अनब्रेकेबल फ्रेंडशिप थी। तो जगन्नाथ मिश्र के ऐसे बड़े बड़े भक्तों से फ्रेंडशिप थी। आगे बोलते हैं, दुई विप्र बोले महा अद्भुत कहानी, दोनों ब्राह्मण बोलते हैं अरे बड़ी अद्भुत डिमांड है, तो बहुत आश्चर्यजनक डिमांड है बालक की। हमने कभी भी ऐसा बुद्धिमान बालक नहीं देखा है। केमते जानीला जी श्री हरिवासर, केमते हुआ जानीला नैवेद्य बहुत।
उसको कैसे पता कि आज एकादशी, और उसको कैसे पता कि हम लोगों ने भगवान के लिए सभी प्रकार के व्यंजन तैयार किए, उसको कैसे पता? बुझी नीलाने से शिशुर परम रूपवान अतएव एदे है गोपाल अधिष्ठान। हम समझते कि बालक इतना अट्रैक्टिव है, लगता है गोपाल इसी रूप में आए। लगता है गोपाल इसी रूप में आए हैं। शिशुरा देह क्रीड़ा करे नारायण हृदय वसीय से बोला है वचन। लगता है भगवान नारायण जो है इस बालक के थ्रू अपनी लीला करा रहे हैं। इसके हृदय में बैठ के नारायण बालक की भाषा बोल रहे हैं। मने भावी दुई विप्र सर्वोपहार आनिया दिले न करी हरिश अपार। ये सोच के दोनों जो ब्राह्मण थे, दोनों ब्राह्मण कौन थे? दोनों ब्राह्मण थे जगदीश और हिरण्य पंडित, जगदीश पंडित हिरण्य पंडित। दोनों ब्राह्मण ने बहुत सारी ऑफरिंग लाके दी, जो भगवान को भोग लगाया था वो लाके दी एकादशी के दिन। भगवान को तो पूरा भोग लगा था, इस तरह उन्होंने ऑफरिंग लाके दी बहुत खुशी के साथ में। दुई विप्र बोले बाप खाओ उपहार सकल कृष्ण रे सर्व स्वार्थ हैला अमार। दोनों ब्राह्मणों ने बोला डियर चाइल्ड, प्रिय बालक, खाइए ये फूड स्टफ खाइए, भोजन खाइए। हमारी कृष्ण को भोग लगाने की आज इच्छा पूरी हुई। कृष्ण कृपा ही ले एमन बुद्धि है दास बिनु अनेरा से ए बुद्धि कबूक है। जब कोई व्यक्ति कृष्ण का आशीर्वाद पा लेता है, जब कोई व्यक्ति इस तरह कृष्ण का आशीर्वाद पा लेता है, उसे बुद्धि प्राप्त हो जाती है, रिसीव इंटेलिजेंस, और उस भक्ति में लग जाता है। जब तक कोई भगवान का सर्विस सर्वेंट नहीं बन जाता, उसके पास ऐसी बुद्धि नहीं होती। कृष्ण सुपर सोल है, वो हर जीव के, हर लिविंग एंटिटी के हृदय में परमात्मा के रूप में उपस्थित होते हैं और अंदर से ज्ञान देते हैं भगवान की सेवा करने के। और जो लिविंग है, जो जीव है, वो अपनी बुद्धि को कैसे प्रदर्शित करता है? भगवान की मात्रा को स्वीकार करके अपनी बुद्धि को प्रदर्शित मानता है। भगवान को छोड़ के कभी भी कोई ऐसा सर्विस एटीट्यूड नहीं बता सकता है। एक और इसका मतलब एक और है सेकंड लाइन का, जारे कृपा है तार से ही जाने। जिन लोगों को भगवान की कृपा होती वही ये जान सकते हैं। भक्ति बिना चैतन्य गोसाई नहीं जानी, अनंत ब्रह्मांड जान रे लोम कुपे गानी। बिना भक्ति के कोई चैतन्य भगवान को नहीं समझ सकता है। जिनके लोम कूपों से, जिनके रोम कूपों से करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड निकलते हैं,
भगवान चैतन्य के प्रति भक्ति कभी भी भौतिक प्रयासों से नहीं आ सकती है। भगवान चैतन्य के प्रति जो भक्ति है कभी भी भौतिक प्रयासों से नहीं आ सकती है। जिनके हृदय में भक्ति जागृत हो गई है वही भगवान की कृपा को समझ सकते हैं। हे न प्रभु विप्र शिशु रूपे क्रीड़ा करे, चक्षु भारी देखे जन्म जन्मे रह किंकर। वही भगवान ने यंग ब्राह्मण के रूप में, युवा ब्राह्मण के बालक के रूप में अभी लीलाएं कर रहे हैं। भगवान के जो सेवक है, नित्य सेवक हैं, वो इन लीलाओं को देख के उनको पूर्ण संतुष्टि मिल रही है। संतोष हैला सब पाई उपहार, अल्प अल्प किछु प्रभु खाइला सवार। उसको जो वहां से भोग आया था उसको खा के, उस प्रसाद को के गौरांग निमाई पंडित बहुत बहुत प्रसन्न हुए, सेटिस्फेक्शन मिला। हालांकि बाकी सबके लिए तो एकादशी थी, उन्होंने हर एक आइटम खाया निमाई पंडित ने, क्योंकि भगवान के लिए एकादशी नहीं होती। हालांकि घर वालों सबको लगा कि आज एकादशी के दिन ये अन्य खा रहा है बालक। हरीश भक्तेरा प्रभु उपहार खाए, गुछिला सकल वायु प्रभु इच्छा। भगवान ने वो जो उन्होंने दोनों ब्राह्मणों भोग लगाया था, पूरा अन्न का भोग था, तो क्योंकि भगवान को तो एकादशी के दिन में अन्न का ही भोग लगता है, तो भगवान ने सारे आइटम खाए। इस प्रकार से भगवान ने अपनी इच्छा से उन दोनों ब्राह्मणों वैष्णव की इच्छाएं पूरी की। गुच्छिला मीन्स गायब हुई, उनकी इच्छा पूरी हो गई। आगे बोलते हरि 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 से बोलाए सर्व, हरि 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 से बोलाए सर्व जाने, खायार नाचे प्रभु आपन कीर्तन। जो भी वहां उपस्थित थे सबने हरि का नाम जोर जोर से चैंटिंग लिया। जैसे ही भगवान ने खाया और बाद में डांस किया, कथो पहले भूमि ते कथो कारो गाए, ऐ मत लीला करे त्रिदासेर राय। कुछ प्रसाद तो नीचे जमीन पे बिखरा दिया, कुछ दूसरे लोगों के ऊपर गिरा दिया। इस प्रकार से त्रिदास राय ने अपनी लीलाएं की। त्रिदास राय का मतलब है, पहला 3 कारण है जो भौतिक जीवों की तीन ताप खत्म कर देता है। दूसरा, उन लोगों का भगवान है वो जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के अंतर में उन जीवों का भगवान है। तीसरा, ये जो है 33 देवताओं का भगवान है। 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु और 2 विश्वदेव। वो गरुड़ विष्णु है, गौर विष्णु है, सबके भगवानों के भगवान। जे प्रभु रे सर्ववेद पुराने बाखाने, है न प्रभु खेले सच्ची देवी रह आंगन।
ये वही लॉर्ड है जिनका वेदों में वर्णन किया गया, पुराणों में वर्णन किया है। वो अभी मदर साची के आंगन में खेल रहे हैं। दुबिला चंचल रस प्रभु विशंभर, समहति चपल जत द्विजय रे कोना। वो लॉर्ड विशंबर है, वो एक चंचल बालक के रूप में, बालक के मूड में डूब गए और इस प्रकार से दूसरे चंचल बालकों के साथ में वो खेल रहे थे, दूसरे ब्राह्मण लड़कों के साथ। सबार सहित ये पदे नाना स्थाने, धैर्य रखीते नहीं पर कौन जाने। वही निमाय, वो भगवान कई जगह स्टडी करने जाते थे अपने फ्रेंड के साथ में, कोई भी उनको कंट्रोल नहीं कर सकता। अन्य शिशु देखिले करे कौतूहले, से है परिहास करे बाजाए कौंडले। जब भी वो लॉर्ड कुछ नए लड़कों से मिले, उनको टीज करते, उनका मजाक उड़ाते, और जब दूसरे बालक उसके बदले में कुछ बोलते थे तो ये उससे झगड़ा करते थे। फिर प्रभु रे बालक सब जिन्हें प्रभु बोले, अन्य शिशु गान यथा सब हरिच। और अपने बल से वो भगवान गौरांग अपने फ्रेंड के साथ हमेशा जीत जाते थे झगड़े में, और दूसरे लड़के हार जाते थे। धुलाए धूसर प्रभु श्री गौर सुंदर, लिखन कालेरा बिंदु शोभे मनोहर। जब गौर सुंदर जो है धूल से और स्याही, पेन की स्याही से काले हो जाते थे, तब बहुत और भी आकर्षक हो जाते थे। पढ़िया सुनिया सर्व शिशु गण संगे, गंगा स्नाने मध्याह्न चले न बहु रंगे। आफ्टरनून में, दोपहर में अपनी स्टडी के बाद भगवान जो है अपने फ्रेंड के साथ जाते थे तो गंगा में स्नान करते थे। माझी गंगा या विशंभर कौतूहली, शिशु गाने संग करे जल फैला फैली। विशंभर उनके फ्रेंड इस तरह गंगा में प्रवेश करते और एक दूसरे पर पानी फेंक के वो प्रसन्न होते। नदिया रे संपत्ति वा के बोलीते पारे, असंख्यात लोके को घाट स्नान करे। नवदीप का इस ऐश्वर्य का वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य लोग असंख्य लोगों ने इस प्रकार गंगा के घाट पर स्नान किया। कटे का वासंत दांत ग्रस्त सन्यासी, ना जाने कटे का शिशु मिले ताही आसी। वृंदावन ठाकुर बोल रहे, मेरे लिए कहना कठिन है कि कितने संत, तपस्वी, ग्रस्त, सन्यासी और चिल्ड्रन वहां पे बात लेने आए। सवारे लैया प्रभु गंगा संतरे, क्षणे डूबे क्षणे भासे नाना क्रीड़ा करे। जैसे भगवान ने गंगा में स्नान किया अपने पास अपने सहयोगी के साथ में, कई बार वो गंगा के नीचे पानी के अंदर चले जाते और कई बार ऊपर तैरते रहते। इस तरीके से उन्होंने गंगा में खेल का आनंद लिया। जल क्रीड़ा करे गौर सुंदर शरीर, सभाकार गाले लागे चरण नीर। इस प्रकार से
पानी के खेल में गौर सुंदर जो है अपने पैरों से इनके ऊपर पानी उछालते थे। सबे मन करो तबु निषेध ना माने, धरी तो केहा नहीं पर एक स्थाने। लोगों ने उनको मना भी किया करने से, पर तो भगवान ध्यान नहीं देते थे और वे लोग उनको उसको पकड़ नहीं पाते थे, वो निमाई भाग जाता था सब करके। पुनः पुनः सवारे करे प्रभु स्नान, कारे छोने कारो अंगे कोलाहल प्रदान। इस प्रकार भगवान सबको मजबूर कर देते थे, बार बार स्नान करते थे और फिर बार बार उनको टच कर लेते थे और उनके ऊपर या फिर थूक देते थे, कुल्ला कर देते थे। ना पाइए प्रभु नागली विप्रगण, सबे चली लेना तान राजन के स्थान। इस प्रकार से जब ब्राह्मण जो भी वहां पे स्नान कर रहे, सबको ये प्रॉब्लम थी। सारे ब्राह्मणों ने जाके उनके पिता को कंप्लेंट किया, शिकायत की। सुनो सुनो ओहे मिश्र, परम बांधव तुम्हारे पुत्रेरा, अपन आए कहीं सब तुम्हारे पुत्रेरा, आप न्याय कही सब। ब्राह्मण बोलते, डियर फ्रेंड जगन्नाथ मिश्र, सुनो, तुम्हारे पुत्र के दुष्कार्य सुनो। अब अपन न्याय मिसडीड, उनके दुष्कार्य सुनो। भाल मत करीते ना पारी गंगा स्नान, केहा बोले जल दिए भांगे मोर ध्यान। इसके दुष्कार्य के कारण, इसके दुष्कर्म के कारण हम लोग गंगा में स्नान नहीं कर पा रहे। वो सबके ऊपर पानी के छींटे करता है और डिस्टर्ब करता है। हम लोग जो ध्यान करते हैं उसको डिस्टर्ब करता है। और वो बोले, कारे ध्यान करे के ही देखा, कली युगे नारायण मुनि पर देखा। और कंप्लेंट करे कि तुम्हारा एक बार तुम्हारे सन ने, तुम्हारे पुत्र ने मेरे से बोला, एक ब्राह्मण बोलता है, तुम किसका ध्यान कर रहे हो? निमाई बोलता है, तुम्हारा पुत्र बोलता है, कलयुग में मैं ही नारायण हूं, मेरा ध्यान करो। ये आपका पुत्र ऐसा बोलता है। सब ब्राह्मण की शिकायत करे। केहा बोले मोर शिव लिंग करे चोरी, केहा बोले मोर ले पलाए उत्तरी। कोई बोलता है इन्होंने मेरा शिवलिंग चोरी कर लिया, और कोई बोलता है ये मेरे चादर को लेके भाग गया। केहा बोले पुष्प दुर्व नैवेद्य चंदन, विष्णु पूजी बैरा सज्ज विष्णु रे आसन। आमी करी स्नान है था वासे से आसन, सब खाए पारी तबे करे पलायन। कोई बोलता है मैं जो सारे विष्णु की पूजा के लिए सारा सामग्री इकट्ठा करता हूँ, फ्लावर, दुर्वा ग्रास, भोग, सैंडल, चंदन पेस्ट, और भगवान का आसन है गंगा किनारे। जब मैं स्नान करने जाता हूं तो ये तुम्हारा पुत्र जो है भगवान के आसन पे बैठ जाता है और भोग खा लेता है और अपने ऊपर चंदन का लेप कर लेता है, और वो जो फ्लावर और उससे अपने आप को डेकोरेट कर लेता और भाग जाता है। आरो बोले तुम ही कहने दुख भाव माने, जारे लागी कैला से ही खैला अपने। उसके बाद वो बोलता है तुम दुखी क्यों होते हैं? हम ब्राह्मणों से पता तुम दुखी क्यों होते हैं? जिसके लिए तुमने सारा अरेंज किया है वो मैं ही हूं,
ये जो तुमने सारी सामग्री पूजा के लिए अरेंज करी, वो पूजा करने वाला मैं ही हूँ, जो पूजा लेने वाला वो आदमी मैं ही हूँ। केहा बोले संध्या करी जलेत नामिया डूबा दिया लाइए जाए चरण धरिया। एक बोलता है कि मैं गायत्री करने के लिए खड़ा था पानी में, इतने नीचे से मेरा पैर खींच लिया और मुझे नीचे गिरा दिया। केहा बोले आमार ना रहे साजी धोती, केहा बोले आमार चौराया है गीता पुनीत। फिर दूसरा बोलता है ये मेरे फ्लावर की बास्केट हमेशा ले जाता है और फ्रेश क्लॉथ ले जाता है। कोई बोलता है ये मेरी भागवत गीता चुरा ले जाता है। केहा बोले पुत्रती बालक आमार काने जल दिया तारे कांदिया पर। कोई किसी ने कंप्लेंट किया मेरा जो पुत्र है वो तो बहुत यंग है, छोटा है बहुत, और तुम्हारा पुत्र उसको उसके कानों में पानी डाल के उसको रुलाता है। क्या बोले मोर पृष्ठा दिया कांदे छड़े मुनि रे महेश बोली झापा दिया पड़े। आगे और कोई ब्राह्मण बोलता है कि वो मेरे पीछे से आ जाता है, मेरे कंधे पर चढ़ जाता है और उसके बाद मेरे कंधे पे चढ़ के पानी में जंप कर जाता है और बोलता है मैं लॉर्ड महेश हूं, मैं भगवान महेश हूं। क्या बोले वैसा मोर पुजार आसने नैवेद्य देखाई विष्णु पूजा है आपने। कोई बोलता है तुम्हारा पुत्र मेरे आसन पर बैठ जाता है और सारे भोग खा लेता है जो मैंने विष्णु के लिए बनाए थे। उसके बाद वो विष्णु की पूजा कर स्नान करी उठी रे बाकू का दे आंगे यते का चपल शिशु सही तारा संगे। मैं जब स्नान करके आता हूँ मेरे ऊपर वो धूल फेंक देता है, मिट्टी फेंक देता है। और ये दूसरे जो शैतान बालक है, दुष्कर्मी बालक है, उनके साथ ये उनके साथ में आता है। स्त्री वसे पुरुष वसे करे बदल परिवार बेला सबे लज्जा है विकल। ये स्त्री के कपड़ों को पुरुष के कपड़ों से, पुरुष के कपड़ों को स्त्री के कपड़ों से इंटरचेंज कर देता है। और इस तरीके से जब सब लोग ड्रेस पहनने जाते हैं तो सब लज्जा आती है, सबको संकोच करते हैं। परम बांधव तुम्हें मिस्टर जगन्नाथ नित्य मत करे कहीं न तो मां। और जगन्नाथ मिश्र तुम हमारे बहुत प्रिय मित्र हो, इसलिए हम तुमको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि तुम्हारा पुत्र ऐसी ऐसी चीजें करता है। ध्रुवी प्रहर नहीं उठे जल हईते देहा वा तहारे भाल थाकी बेके मत। वो 5-5, 6-6 घंटे पानी में रहता है तो उसकी बॉडी कैसे, शरीर कैसे स्वस्थ रहेगा। है ना काले परस्व व्रति जाते का बालिका कोपमने आइलेना सची देवी जथा। उसी समय सारी जो लड़कियां हैं वो भी मदर साची के पास क्रोध से आती हैं, बोलती हैं सची रस संबोधिया सब बोले न वचन सुना ठाकुरानी निज पुत्र न करम। सब लोग बोलते हो ठाकुरानी सची माता सुनो तुम्हारे पुत्र ने क्या कर दिया। वासन करे चूरी बोले अति मंद उत्तर करीले जल दे करे द्वंद। वो हमारे कपड़ों को चुरा लेता है, बहुत बुरी तरीके से बोलता है हमसे। अगर हम उसका विरोध करती तो हमारे पर पानी फेंकता है, झगड़ा करता है। व्रत करी भारे जाते अनि फूल फल छाड़िया फैले बल करिया सकल। जो हम पूजा के लिए जो भी फल फूल लाते हैं उसको बिखेर देता है सारा नीचे। स्नान करी उठिले बकुल दे आंगे
जातक चप्पल शिशु से ही तारा संग। जब हम स्नान करके बाहर आती तो हमारे ऊपर ये धूल फेंक देता और सब प्रकार के शैतान बालकों को लेके आ जाता है। अलक्षित आसी कर ने बोले बड़ बोला कि हाँ बोले मोरा मुखे दिले के कुलोला। पीछे से चुपचाप आता है और हमारे कान में बहुत तेज आवाज करके चला जाता है और एक गर्ल बोलती है हमारे मुंह पे थूक देता है। औकादार बिची दिया केसरे भीतर कि हा बोले मोर चाहे विभा करी बरे। और हमारे ऊपर ओकर के भी जो बीज रहते हैं जो इचिंग करते हैं जो खुजली करते हैं वो हमारे ऊपर फेंक देता है, हमारे बालों में फेंक देता है ओकर के बीज और कईयों से बोलता मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगा। प्रतिदिन यही मत करे व्यवहार तुम्हारा निमाई की बार राजर कुमार। एवरीडे हमारे साथ ऐसा बिहेवियर करता है। तुम क्या सोचते हो कि तुम्हारा निमाई राजा है क्या कोई या राजकुमार है? पूर्व सुनी लेना जेन नंदेर कुमार सही मत सब करे निमाई तुम्हार। तुम्हारे पुत्र जो निमाई की सारी जो क्रियाकलाप है ये हमने सुना है कि पहले नंद के पुत्र की ऐसी हुआ करती थी क्रियाकलाप। दुखे बाप मायर बलि बाई जई दिने तथा क्षण कोंडले हाईवे तो मासन। हम जब अपने माता पिता तुम्हारे बच्चे के बारे में कहेंगे तो तुमसे जरूर झगड़ा करेंगे। वो निवारण करे झट अपन चाहो या नादिया या है न हद कर्म कबू नहीं भाल। इसलिए अपने बच्चे को जल्दी से नियंत्रित कर लो क्योंकि नदिया में ये सब क्रियाकलाप अच्छे नहीं। सुनिए हंसे न महाप्रभु जननी सबे को लेकर ही है बोले न प्रिय बानी। इन सब कंप्लेंट को सुन के भगवान की माता सच्ची माता स्माइल करती मुस्कुराती है और उन बच्चियों को गले से लगा लेती और उनसे स्वीटली बोलती है निमाई आइले अजी वाद्य मुंह बांधिया आर ये न उपद्रव नहीं करेगी। जब निमाई आज वापिस आएगा मैं उसको बांध दूंगी और उसको मारूंगी अपनी छड़ी से मारूंगी फिर से तुमको आगे से डिस्टर्ब नहीं करेगा। सची रे चरण धूली लाए सब सिरे तबे चली लेना पुनः स्नान करिबे। इस प्रकार से सारी जो लड़कियां हैं वो सची देवी के चरण से धूली लेती और अपने सिर पे डाल के फिर स्नान करने जाती। जाते के चापल्य प्रभु करे जार सने परम अर्थ सबार संतोष बड़े माने। निमाई की शरारत के बावजूद भी सब लोग उनसे बहुत संतुष्ट थे। कौतुक कहिते आये सेन मिश्र स्थाने सुनी मिश्र तरजे गरजे सदम बहुवचन। इस प्रकार से जो है निमाई जो है बहुत प्रकार की चपलता करते लीला करते। इन लीलाओं को हम आगे भी सुनेंगे। आज इसको यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। श्री चैतन्य भागवतम की जय। श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय।